इसी साल फरवरी माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने का सुझाव दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में फिजियोथेरेपी में वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेलीफिजियो वेबसाइट भी लॉन्च की गई। देखते हैं OP यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी माह में गुजरात में आयोजित इंडियन एसोसिएशन फॉर फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति और हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफें दूर करते हुए सिंबल ऑफ होप बनने का काम करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से वीडियो परामर्श और टेलीमेडिसिन के तरीके विकसित करने के प्रधानमंत्री के सुझाव के मद्देनजर राजधानी नई दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन IAP वुमेन सेल एंड फिजियो मंथन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर SP सिंह बघेल और रामदास अठावले और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने फिजियोथेरेपी वर्चुअल कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए टेली फिजियो वेबसाइट को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि ये वर्चुअल कंसल्टेशन भी होना चाहिए। उसकी ये लोग एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं जिससे लोग वर्चुअल कंसल्टेशन भी करेंगे। और एक बिल आया है जो वर्षों से इन लोगों की मांग होती थी, जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशनल बिल ला करके इसको एक मान्यता दी गई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी द्वारा फिजियो मंथन और फिजियोथेरेपी महिला विंग द्वारा पहली एक महिला परिषद हो रही है। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया इसी तरह का नारा दिया था, तो अगर इंडिया को फिट करना है तो हम खुद को फिट होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टीममेट होते हैं और वो उनका रोल प्रिवेंशन में भी है, पॉजिटिव हेल्थ में भी है, और अगर तकलीफ़ होती है तो हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये एविडेंस बेस्ड साइंस है और ये तत्पर साइंस आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड IAF वुमेन सेल ने किया, जिसमें वर्ल्ड फिजियोथेरेपी ने भी भागीदारी निभाई। Collaboration, regulation. In all my time as president of World Physiotherapy, this is rare to see so much collaboration all at once. So I'm very excited to see where all of this goes today. 2 दिवसीय अधिवेशन का मेन उद्देश्य फिजियोथेरेपी को एक नया आयाम देना और भारत की जनता को, माननीय मोदी जी ने जो कहा कि फिट इंडिया का मूवमेंट हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेशन में कहा था कि फिजियोथेरेपिस्ट फिट इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो फिट इंडिया को लेकर और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ऑर्गेनाइज कर रही है। 2 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न फिजियोथेरेपी से जुड़ी कंपनियों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए। बहुत सारा प्रोडक्ट है फिजिकल फिटनेस के लिए। एंड नो इफ यू आर नी पेन, you will not be able to go for a morning walk, so you will have a mental stress also. I am not able to go to then, so you can use the kneecap and you can go for इंजरी रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अदरवाइज क्या है कि फिर आगे वो पेशेंट बन जाएगा, काम वो खेल कूद नहीं कर पाएगा। हमारे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये पहले इंजरी के पहले भी काम आते हैं, इंजरी के बाद भी काम आते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेन होता है, कहीं बैक पेन, घुटनों में पेन, और स्पेशली ओल्ड एज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल थेरेपी एंड स्पोर्ट्स में। ये हमें ईजी करता है, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को जो ट्रीट करने में बहुत इजी बनाता है, मतलब ये एग्जीबिशन से, और हमें वो देखने मिला तो बहुत इतना अच्छा काम है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। वी हैव नॉट सीन बिफोर लाइक सो मच मॉडिफिकेशंस आर देयर। It is a really nice experience, this IAP conference. गौरतलब है कि भारत सरकार ने फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशे के रूप में बहुप्रतीक्षित मान्यता दे दी है। इसके लिए सरकार द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर विधेयक भी लाया गया, जिससे आज फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए भारत के साथ साथ विदेशों में भी काम करना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया की संकल्पना को सच्चे मानों में साकार करने में फिजियोथेरेपी का महत्वपूर्ण योगदान है। फिजियोथेरेपी के जरिए एक और जहां इंसान की शारीरिक सक्रियता बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर मानसिक गतिशीलता में भी इजाफा होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।